लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, इंडेक्स नंबर्स। इजी है, इंटरेस्टिंग है, रियल लाइफ के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूजेज काफी होता है। आपके सिलेबस में कितना है वो आप जाने, मुझे पूरा चैप्टर कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो याद करना, सुनना तो सब कुछ है, ठीक है ना। इंडेक्स नंबर्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग चैप्टर। इजी है, इजी रहने देंगे साथ साथ करके। We are living in a fast changing economy. In dynamic economics, we see dynamic changing. We see that there are continuous changes in the size of population, output, income, money supply, prices of commodities, etc. Changes in the economy have their own impact on the level of economic activities, income and employment, general price level. चेंजेस, जैसे कोविड में क्या हुआ, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्रास्टिकली गिरा, जिसकी वजह से इट विल हैव इट्स इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। यस और नो? तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इंटर रिलेटेड चीजें हैं। कहते चेंजेस स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि डिसीजंस ले पाए, प्लानिंग हो पाए। अभी फिर रिसेशन चल रही है ग्लोबली। व्हाई? व्हाट इज द कॉज? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, प्राइसेस जो है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज में वहां ज्यादा इंपैक्ट आया, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? वेरी स्ट्रॉन्ग जनरल नॉलेज। पावर एंड गैस। पावर एंड गैस जो प्राइसिंग बढ़ गए उनके 100%, 200%। पावर एंड गैस तो एक बेसिक नेसेसिटी है ना, स्पेशली कोल्ड कंट्रीज में। मतलब सोचो ना कि आपको गैस चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो यस, जिंदा रहने के लिए भी चाहिए। सेंट्रल हीटिंग है, मतलब सोचो ना जहाँ टेम्परेचर -10, -20, -30, -40 डिग्री तक जाता है, तो कैन यू सर्वाइव विदाउट हीटिंग इक्विपमेंट्स? नो। तो रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रशिया ने सप्लाई, मतलब मेजर जो सप्लायर था ना पावर एंड गैस का, ऑयल एंड गैस, तो रशिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका ऑल्सो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ना हो पाएगा, थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। होता ना कि अब हम इनको नहीं, तो इंडिया ने अपने इंपोर्ट्स बढ़ाए ना, ऑयल के मेजर इंपोर्ट्स इंडिया के बहुत ज्यादा बढ़ गए रशिया से। इंडिया का फायदा, बट वहां पे नुकसान। तो हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल करने में लाने की वजह से बैंक्स को क्या करना पड़ा, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े। रेपो रेट, रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स, एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो अगर वो बेस रेट, रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन्स महंगे हो जाएंगे, लोन्स महंगे हो जाएंगे तो आप कम लोन ले पाओगे, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। तो खर्चे मतलब डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो उसका प्राइस कंट्रोल में आ जाएगा। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या होगा कि यार लोगों की डिमांड रिस्ट्रिक्ट करो। क्योंकि अगर डिमांड कम होगी, इस कोई चीज के प्राइसेस कब बढ़ते हैं, दो रीजन होते हैं ना, या तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए या सप्लाई कम हो जाए। तो प्रॉब्लम सप्लाई कम होने की वजह से हुई। अब कह रहे सप्लाई तो हमारे हाथ में ज्यादा है नहीं। अब क्या, सप्लाई हमारे हाथ में नहीं ना, क्योंकि वो तो कोई और कंट्री सप्लाई कर रही थी। जो बाकी सारे आपके आउटपुट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड है। तो आप सप्लाई को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली डिमांड को तो कर सकते हो कि डिमांड की रिस्ट्रिक्शन डाल दो कि लोग कम यूज करें। कह रहे कैसे डालें, कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो। जब महंगा होगा, बैंक से लोन महंगा मिलेगा तो लोन ज्यादा लोगे या कम लोगे? कम लेंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड हिट होगी। तो चेंजेस, द पॉइंट इज चेंजेस, changes in the economy have their own impact on the level of economic activities, income and employment, and general price level. डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है इंडेक्स नंबर्स।
We know that most values change, and we are interested in knowing the extent of changes which have taken place over a period of time. जीडीपी कितने परसेंट से, इकोनॉमी की इनकम कितने परसेंट से ग्रो हुआ, जानना चाहेंगे हम. एक इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का. पॉपुलेशन किस परसेंटेज पे ग्रो कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किस परसेंटेज पे ग्रो कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस किस परसेंटेज पे ग्रो कर रही है. एवरीवन वांट्स टू मॉनिटर द चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल वी मे वांट टू कंपेयर द एवरेज प्राइस लेवल. कभी बोलते ना, तो अब ये चीज इतने की थी अब इतने की हो गई है. जब हम तुम्हारे जितने थे तो हमारे को ये चीज इतने की मिला करती थी, तब हमारे लिए इस चीज की भी वैल्यू होती थी. तो changes in the price level of different food items in 1920 with that of 11-12. 11-12 मतलब वो लास्ट बेस ईयर है जो अभी चल रहा है ना, रेफरेंस ईयर वो आ जाएगा अभी कि बेस ईयर क्या होता है. पॉइंट इज कि वी आर मेजरिंग द चेंजेस. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे होंगे, हाउ टू मेजर द चेंजेस. सुना तो आपने भी होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. मतलब ऐसे ही कि मैंने कुछ लगा आपसे हाँ बोल दो तो पूछेगा क्या होता है, नहीं पूछूंगा क्या होता है, बट टर्म तो सुनी होगी ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल. The changes in consumption, production, exports, imports, cost of living, national income, accidents, crimes, business failures, and many other phenomena are studied with the help of index numbers. The stock market, Sensex, Nifty, वो भी index numbers हैं, वो भी एक index numbers हैं. Historically, it was Carli, an Italian statistician, who constructed the first index number as early as 1764 to compare the prices of 1750 with that of the year 1500. तो मतलब 1500 उन्होंने एक रेफरेंस ईयर उसे कहते हैं बेस ईयर कि 1500 से कंपेयर किया 1750 के प्राइसेस को, क्या चेंजेस आए, कौन सी चीज कितने परसेंट से बढ़ गई या गिर गई. कह रहे वो फर्स्ट टाइम तब हुआ था. किसने किया था, कार्ली. अब पढ़ेंगे हम कि होते क्या हैं इंडेक्स नंबर्स. अभी तो हमने बस एक जनरल इंट्रोडक्शन ली है, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है.